इतना उलझा दिया आपको मोदी जी ने दिल्ली में आप लोगों को कि आप लोगों का पार्टी का कहीं विस्तार ही नहीं कर पाए। दिल्ली में ही उलझ के रह गए और अपनी ही जान बचाते रह गए। एक ये मान्यता है कि आम आदमी पार्टी जैसे ही उसकी स्थापना हुई तुरंत सत्ता में आ गई, तो विपक्ष में रहने का आप लोगों को अनुभव नहीं है। लोग कह रहे हैं असम गण परिषद की तरह बिना सत्ता के ये भी खत्म हो जाएगी। हालांकि हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन ना होना ही हार की एक बड़ी वजह रही। और कांग्रेस भी उतनी दिल से नहीं लड़ी थी, लेकिन लड़ी और वोट काट लिए गए। देखिए, मुझे छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव जी को एक सीट के लिए दौड़ाते रहे। कांग्रेस उस जमींदार की तरह है कि जिस जमींदारी चली गई, लेकिन उसकी जमींदार की रंगबाजी नहीं जा रही है। हाँ, तो वो रंगबाजी अगर नहीं जाएगी तो फिर रंगबाजी दूर करने वाले तो बैठे ही हैं सब। 11 दिन हो गए, मुख्यमंत्री नहीं मिला दिल्ली को इलेक्शन रिजल्ट का। तो क्या लग रहा है कि कौन आपको लग रहा है ज्यादा बेहतर है, मनोज तिवारी या रमेश बिधूड़ी? अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लखनऊ आए हुए हैं दिल्ली चुनाव के बाद। तो दिल्ली का तो रिजल्ट आ गया। अब लखनऊ आने का मकसद क्या है? क्या आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में फोकस करने जा रही है? 27 में चुनाव है। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश की राजनीति की दिशा जो है वो यहाँ से तय होती है। तो इसलिए जिस तरफ उत्तर प्रदेश को लेके जाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर नहीं रोका गया तो इसके आने वाले दिनों में हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको बहुत घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ अपना हस्तक्षेप बना के रखें हम लोग। और आज यही कारण था कि हम लोगों ने अपनी मीटिंग की प्रदेश की, और आने वाले दिनों में कुछ कार्यक्रम तय किए हैं कार्यकर्ता सम्मेलन के, यूपी के अंदर संगठन विस्तार के, सदस्यता अभियान के और विचार गोष्ठियों के, जिसमें खास तौर से कि ये देश संविधान के मुताबिक चले। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो किस तरह से रोज संविधान के खिलाफ जाके सदन हो, सड़क हो, रैलियां हो, उसमें बोलते हैं, इसके बारे में भी चर्चा हुई। तो इस पे हम लोग काम करेंगे। इतना उलझा दिया आपको मोदी जी ने दिल्ली में आप लोगों को कि आप लोगों का पार्टी का कहीं विस्तार ही नहीं कर पाए। दिल्ली में ही उलझ के रह गए और अपनी ही जान बचाते रह गए। मैं इसको दूसरी तरह से लेता हूँ। मुझे लगता है कि 10 साल में हम लोगों को बहुत ज्यादा मिल गया, इसलिए भी लगता है कि हम उलझ गए और सब कुछ हमसे चला गया। देखिए, 10-12 साल के सफर में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। 2 राज्यों में हमारी सरकार बनी, दिल्ली में 3 बार सरकार बनी, गुजरात में हमको 14% वोट मिल गए, 5 विधायक आए, गोवा में 6.5% वोट मिले, 2 विधायक आए, यूपी में हमारे 7-8 चेयरमैन जीते, सभासद जीते, रामपुर जैसी नगर पालिका में हम चुनाव जीते। तो मुझे लगता है कि अब ठीक है, अगर जनता का ये फैसला है कि उन्होंने हमें दिल्ली में हराया, तो अब हम लोग और अच्छे ढंग से संगठन का विस्तार देश भर में कर पाएंगे, ज्यादा समय दे पाएंगे। एक बड़ी बात ये चल रही है। वो ये आपका सवाल जो था कि भाई मोदी जी को लगा होगा कि इनको दिल्ली में उलझा को रखो, तो चलिए अब तो दिल्ली उनके पास चली गई, तो उस उलझन से हम निकल गए। तो अब निकल गए तो अब और आगे काम करेंगे। इनको छोड़ेंगे तो नहीं, मतलब इनकी छोड़ने का मतलब कि इनकी जो नफरत की राजनीति है वो बिंदास तरीके से पूरे देश में फैलाते रहें और जो मन में आए करें, ये तो नहीं होने पाएगा। एक ये मान्यता है कि आम आदमी पार्टी जैसे ही उसकी स्थापना हुई तुरंत सत्ता में आ गई, तो विपक्ष में रहने का आप लोगों को अनुभव नहीं है। लोग कह रहे हैं असम गण परिषद की तरह बिना सत्ता के ये भी खत्म हो जाएगी। वो कहने दीजिए लोगों को। भाई आप एक चीज बताइए कि हम, ठीक है, आंदोलन की कोख से इस पार्टी का जन्म हुआ, लेकिन हम पंजाब के अंदर पहली बार 20 सीट लाए, उससे पहले लोकसभा में 4 सीट लाए, उसके बाद एक लोकसभा में हमें 1 सीट मिली, और वो 20 सीटें जो हमारे पास थी वो विपक्ष के तौर पे 5 साल हमने काम किया। पंजाब में हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन था, और 5 साल के बाद 92 सीटें लेके आए हम। तो ऐसे थोड़ी है, ऐसे खाली कह देने से। असम गण परिषद एक राज्य तक सीमित पार्टी थी। आसाम के सवालों पे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, छात्र आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। तो उसके प्रयोग को और आम आदमी पार्टी के प्रयोग को जोड़ के देखना ठीक नहीं। दिल्ली में एक
हालांकि हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन ना होना ही हार की एक बड़ी वजह रही, और कांग्रेस भी उतनी दिल से नहीं लड़ी थी, लेकिन लड़ी और वोट काट लिए देखिए, गए। लड़े तो वो खूब दिल से लड़े, ऐसी बात नहीं है। संदीप दीक्षित खुद अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ लड़े चुनाव। राहुल गांधी जी ने कई सभाएं की, डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने 3 चुनाव लड़े, एक में 8 सीटें आई उनकी, फिर 0 आई, फिर 0 आई। अब अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती तो आप ये सवाल नहीं करते, या कोई भी ये सवाल नहीं करता। हम हार गए तो इसके पीछे का कारण ये देखा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के साथ नहीं लड़े इसलिए हार गए। बहुत सारी जगहों पे कांग्रेस ने बीजेपी के वोट भी काटे हैं। तो ये चुनाव के बाद की समीक्षा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के सिर्फ लड़ने की वजह से हम चुनाव हार गए। अगर आप इनके हरियाणा का चुनाव देखिए, 0.8% से वो चुनाव हारे। उसके लिए 10 सीट आपको जिम्मेदार बता रहे थे। हमने एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस के खिलाफ, यही तो फर्क है। आप पूरा हरियाणा का कैंपेन आम आदमी पार्टी का उठा के देखिए, पूरे हरियाणा का कैंपेन, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को देखिए या हम लोगों को देखिए, हमने एक शब्द हमने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। और वहां भी क्या किया इन्होंने, 6 सीट पे बातें फाइनल करके अंतिम तक दौड़ाते रहे। मुझे छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव जी को 1 सीट के लिए दौड़ाते रहे। पहचान नहीं है तुमको तो कौन अखिलेश वखिलेश। तब ये ठीक बात है क्या? ये एक बड़े पार्टनर के रूप में आपकी ठीक भूमिका है क्या? आप बताइए। तो उन्होंने अंत तक लटका के रखा, फिर बोले 2 सीटें ले लो, फिर बोले कि हम वो 2 सीटें भी नहीं देंगे जो आपकी मर्जी की हैं। क्या कांग्रेस उस जमींदार की तरह है कि जिस जमींदारी चली गई लेकिन उसकी जमींदार की रंगबाजी नहीं जा रही है? हाँ, तो वो रंगबाजी अगर नहीं जाएगी तो फिर रंगबाजी दूर करने वाले तो बैठे ही हैं सब। रंगबाजी तो दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ आप हमेशा राजा नहीं रह सकते। जनता है जो आपको सबक सिखाती है समय समय पे, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। 11 दिन हो गए, मुख्यमंत्री नहीं मिला दिल्ली को इलेक्शन रिजल्ट का, तो क्या लग रहा है कि कौन आपको लग रहा है ज्यादा बेहतर है, मनोज तिवारी या रमेश बिधूड़ी? अब रमेश बिधूड़ी तो चुनाव हार गए, हालांकि उनको बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनको तय करने दीजिए। आज तो शायद पता चल रहा है कि तय हो जाएगा, आज उनका फैसला हो जाएगा। अब यूपी में बड़ा कुंभ पे चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि जो पानी है उसमें मल मूत्र की मात्रा बहुत ज्यादा है और लोग उसमें पवित्र स्नान कर रहे हैं। देखिए, कुंभ की चर्चा तो अब पीछे हो गई है, अब तो कल से उर्दू की चर्चा हो रही है। हमारे बाबा जी ने उर्दू के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, और जब उर्दू के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे तो 4 मिनट 20 सेकंड के अपने भाषण में उर्दू के 9 शब्दों का इस्तेमाल किया। कहिए तो मैं पढ़ के नहीं, आपने पढ़ा है, उर्दू में शायरी भी सुनाई है। तो मैं यही कह रहा हूं कि इन बातों को करके आप क्या मतलब फायदा क्या, यूपी की जनता का क्या फायदा है? मतलब उर्दू के खिलाफ आप बोल के क्या फायदा लेना चाहते हैं? ये ओके टेस्टेड पॉलिसी है, इससे वोट मिलते हैं इससे। फिराक गोरखपुरी हिंदू थे, राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू थे, ब्राह्मण थे, कृष्ण बिहारी नूर हिंदू थे, गुलजार हिंदू है। मतलब लोगों ने उर्दू शब्द में शायरी करके, हिंदू कवियों ने, शायरों ने कितना नाम कमाया, कितना नाम कमाया। ये तो आपको ही पता है, ये मकसद उर्दू और है ही नहीं। अभी कल बस सही असल मुद्दे से पीछे हटाना है। अब आप बताइए, 7,84,000 बच्चे अनिल जी सरकारी स्कूलों की शिक्षा से दूर हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी का लोकसभा में दिया गया जवाब है। कल तो मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में कहा ना कि 7,84,000 बच्चे सरकारी स्कूलों से दूर हो गए। वो बच्चे क्या कुरान पढ़ने गए थे? क्या उर्दू पढ़ने गए थे? अरबी फारसी पढ़ने गए थे? मौलाना मौलवी बनने गए थे? वो कौन है 7,84,000 बच्चे? गरीबों के बच्चे हैं। तो आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने एक ऐसा सिकुपा छोड़ दिया, बस चलो ठीक है, पूरा मीडिया उसी में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री ने तो कल ये बात खुद मानी कि
स्कूलों में संसाधन नहीं है, इसलिए गरीबों के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं। नहीं तो संसाधन अगर नहीं है तो संसाधन बनाएगा कौन भैया? 8 साल से यूपी में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। तो 8 साल में संसाधन आपको बनाने की जिम्मेदारी दी है जनता ने ना, कि कौन बनाएगा संसाधन? एक आखिरी सवाल, आप यूपी में आए हैं तो यूपी में 2 साल बाद चुनाव है, कितनी सीटों पर आप तैयारी करने जा रहे हैं, या जाहिर बात है गठबंधन करेंगे किसी न किसी पार्टी से, तो कितनी सीटों पर आपकी दावेदारी रहने वाली देखिए, है? मैं कोई झूठी बात बिल्कुल नहीं करता। आज के पूरी बैठक में चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। हमारी पूरा फोकस, पूरी बातचीत सिर्फ संगठन के इर्द गिर्द हुई। पहले हम अपना संगठन तो बना लें, पहले कुछ हम संघर्ष करने के लिए भी संगठन की जरूरत होती है, मुद्दों को उठाने के लिए भी संघर्ष की जरूरत होती है। भाजपा जैसी पार्टी से अगर यूपी में आपको लड़ना है तो आपके पास एक मजबूत और अच्छा संगठन होना चाहिए, जिसपे अभी मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले 6 महीने में दिन रात मेहनत करके काम करना होगा। उसके बाद ही हम आगे कुछ बात कर सकते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।